हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में समेशन बताना है कि इसका समेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको अपन x मान लेते हैं या s मान लेते हैं, ठीक है। इसका समेशन हमें बताना है। अपन अब क्या करें, तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब सीन क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1/3 है ना। यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 3 से गुना करोगे तो क्या बचेगा, ये 4/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जब आप गुना करोगे 6/27 में 3 से, तो ये 6/9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे क्या होगा, 8/27 हो जाएगा, और ये कंटिन्यू ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। आप इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, है ना। तो क्या आएगा, 3s माइनस एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे ये 3 2 5 है और ये 1 है, 5 में से 1 घटा दोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है भाई। अब 4/3 में 2/3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 2/3 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6/9 है और यहाँ पे 4/9 है। अब 6/9 में 4/9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 2/9 बचेगा। इसी तरह फिर आपका 2/27 बचेगा। इसी तरह फिर आगे 2/81 बचेगा। फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू इन्फिनिटी तक, है ना। आप क्या करेंगे, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 2s है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है। जब 2 कॉमन लोगे तो 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27, और ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक, है ना। अब देखो ये क्या जीपी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। और इसका जो फर्स्ट टर्म है ये 1/3 है, और इसका जो कॉमन रेशियो है, ये कॉमन रेशियो आर है, ये 1/3 होगा। क्यों, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, है ना। 1/9/1/3 करोगे तो ये 1/3 आएगा, ठीक है। तो हमें ए पता है, आर पता है, और ये इन्फिनिटी सीरीज है। तो एस इन्फिनाइट जो होता है जीपी का, वो हमारा कितना होता है, वो होता है a/1 माइनस आर। आर कितना है, 1/3 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2/3, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस सीरीज का जो वैल्यू आया, आंसर आया, ये 1/2 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 4 प्लस 2 गुना 1/2, ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। मतलब 2s इक्वल टू 5 आया। तब अब बताओ x इक्वल टू कितना होगा, 5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तब अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप बोलोगे कि ठीक है भाई, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, पर ये 3s हम लोग किए, ये कैसे किए, है ना। तो देखो जब आप ये बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे ना, 10-15 क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओगे इस टाइप से, तो आपको ना खुद ही आइडिया लगने लग जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि आपने 3s क्यों किया, हमें कोई सपना थोड़ी आएगा, नहीं। तो सपना नहीं आएगा। आप क्या करोगे ना, जब कभी भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस टाइप का कर लोगे, तब आपको खुद ही आइडिया लगने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, इसका भी समेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो इसके अंदर आप क्या करोगे ना, जैसे ये s इक्वल टू अपन मान लेते हैं कि s इक्वल टू इतना है ना। आप क्या करो, s में 11 से डिवाइड कर दो, है ना। तो s में 11 से डिवाइड करोगे तो ये 4/11 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये 44/11 का क्यूब हो जाएगा, है ना। फिर ये 444/11 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट करते हैं, है ना। अब अपन क्या करें, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर दो। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो चलिए करते हैं, ये s/11 है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, s माइनस s/11 कर दो, है ना। अब देखो ये 4/11 है, तो इसको एज इट इज ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 44/11 स्क्वायर, ये 4/11 स्क्वायर है। तो 44 में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 40/11 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 444 में आप 44 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 400/11 का क्यूब, है ना। इस तरह ये कंटिन्यू चलेगा। अब देखो इधर आप यहाँ पे s माइनस s/11 है, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10s/11, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 4/11 जो है ना, सब में कॉमन है। तो जैसे ही आप 4/11 कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10/11 बचेगा, यहाँ पे 100/11 का स्क्वायर बचेगा, है ना। ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो सीरीज मिल रहा है ना, ये जो सीरीज मिल रहा है हमारा, ये जीपी है, ठीक है। ये देखो ये जीपी है, ठीक है। कैसे भाई, ये 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये 10/11 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब देखो इसको अपन जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, जीपी का इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, s इन्फिनेटिव a/1 माइनस आर, ऐसा ही होता है। तो a हमारा तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस आर, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, 10/11, तो ये हमारा 10/11 हो जाएगा, ठीक है। 11 माइनस 1, अब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 4/11 गुना 1/11, 11 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4।
लेकिन हमें एस फाइंड आउट करना है ना, तो ये 10s/11 बराबर 4 है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/10 है ना, मतलब कि 22/5। अब फिर से क्वेश्चन होगा ना कि आप ऐसा क्यों किए, s/11 क्यों किए। तो भाई आप जब कुछ क्वेश्चन बना लोगे ना, कुछ क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको ये आइडिया मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी एक बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है ना। तो इसमें इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, तो देखो इसको अपन एस मान लेते हैं। ठीक है, एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप इसमें क्या करोगे ना, जब कभी भी इस तरह का कुछ पैटर्न होगा ना, तो आप इसका एन टर्म लिख दिया करो। जैसे कि nth टर्म अपन लिखते हैं, तो nth टर्म क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये जो हमारा nth टर्म होगा, ये 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू है ना, इस तरह हमारा डॉट 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 एन का क्यू हो जाएगा अपॉन, है ना। नीचे देखो ऑड है ना, 1 3 5 7 ऐसे कंटिन्यू, और इसका जो एन टर्म होगा ये 2n-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, तो इसका एन क्यू है, तो इसको सोल्व करते हैं। एन क्यू को 1 से लेके एन का अगर एडिशन है क्यूब में, तो इसका तो आप सबको पता होगा है ना, क्या होता है, ये होता है n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है भाई, और ऑड है, नीचे अगर ऑड है 1 3 5 7 ऐसा है, तो इसका तो n स्क्वायर होता है ना, तो ये हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 का होल स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर आएगा, फिर 2n आएगा, +1 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिर्फ nth टर्म लिखा गया है ना, ये हमारा nth टर्म है। आप क्या करोगे ना, nth टर्म में आप सिग्मा लगा दोगे। ठीक है, एडिशन लगा दोगे। तो देखो अपन क्या करेंगे, अब हमारा nth टर्म में जो इसमें सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर सिग्मा n हो जाएगा, और ये सिग्मा कांस्टेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, 1/4 सिग्मा स्क्वायर है ना, क्या होता है 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर तक करोगे, तो ये हमारा कितना आएगा 1/6, और ये होता है ना n+1 2n+1 ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर का एडिशन कितना होता है 1 से लेके n तक। ये देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू सिग्मा n होगा, तो ये 2 गुना n इंटू n+1/2 हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस लास्ट में 1 है, तो 1 का यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, एक 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 को n टाइम ऐड करोगे तो n हो जाएगा ना। अब देखो यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन ये n के टर्म में है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है 10 टर्म का एडिशन है ना। तो आप क्या करोगे, n का वैल्यू इसमें क्या रख दोगे, 10 रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में यही काम करना होता है, आप n टर्म निकाल दो और उसके बाद उसमें समेशन लगा दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।